बहुत खुश हो रहे हैं ना ये दोनों। पर अफसोस, इनकी ये खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। और मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। देख लेना, खून के आंसू रोओगे दोनों। जंगकुक, अपनी जान से प्यारी बेटी को मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी तो तुम कुछ भी कर लोगी। मेरी नज़रें हमेशा तुम पर रहेगी। उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, वरना फिर तुम्हारा सामना मुझसे होगा। और अगर बात मेरी बेटी पर आ जाए तो मैं और भी खतरनाक बन जाती हूँ। वो जिमीन, पहले से क्यों डरा रही हो तुम इतना मेरे बच्चे को? ते हमारे घर में बिल्कुल सेफ रहेगी। तुम्हें उसकी बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस घर में जंकुक रहता है वहाँ मैं भी रहती हूँ। तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड पर तो पूरा विश्वास है ना? ओ जिन, कैसी बातें कर रही हो? तुम पर मुझे पूरा विश्वास है। और ये बात जंकुक की, तो मैं उसे बस थोड़ा सा डरा रही थी। वो क्या है ना, दामाद के मन में सासू माँ के लिए थोड़ा सा डर तो रहना ही चाहिए ना। जंकुक, तुम्हें इस पेदे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे कंधे तक भी नहीं पहुँचती है ये, और तुम्हें डराने चली है। अपने हस्बैंड को डरा के रखती है, इतना काफ़ी नहीं है इसके लिए? शुगा, अभी बहुत ज़्यादा मुँह नहीं चल रहा है तुम्हारा सबके सामने। अभी सबको जान दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये चुटकू जिमीन क्या कर सकती है। मॉम डैड, मैं आपकी बहुत अच्छी बेटी हूँ ना? हाँ बेबी, इस बात पे कोई शक नहीं कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। सो मॉम डैड, आप लोग अब मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक बहुत ही अच्छी वाइफ और बहू बन पाऊँ। बेबी, तुम्हारे मॉम और डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मॉम डैड, आप दोनों मुझे ज़्यादा मिस मत करना। आपको जब भी मेरी याद आएगी मुझे कॉल कर देना, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। बेबी, हमें तुम्हारी याद आएगी तो हम कॉल नहीं करेंगे, हम सीधा मिलने आ जाएंगे। दिमाग में खून खोल रहा है इन लोगों की बकवास सुनकर। पता नहीं और कितनी देर तक यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे। अब और मैं यहाँ पर खड़े नहीं रह सकता। तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ डियर हबी, अभी अभी तो हम एक हुए हैं, इतनी जल्दी छोड़ने की बात नहीं किया करते। अभी तो आपको मेरे साथ पूरी लाइफ बितानी है। इतनी जल्दी परेशान हो गए मुझसे? मुझे लगता है अब आपको मेरी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आपको अब हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा ना। अपनी बकवास बंद करो और दोबारा मुझे हबी मत बोलना। ओफो, कमाल करते हैं ना आप भी। अब मैं अपने हस्बैंड को हबी नहीं बोलूँ तो क्या पड़ोस वाले के हस्बैंड को बोलूँ? मैंने कहा ना तुमसे अपनी बकवास बंद करो। जंको के लिए कई रिश्ते आ रहे थे, पर तुम जानती हो मैंने जंको के लिए सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना? क्योंकि आपको मैं पसंद आ गई थी, इसीलिए। हाँ, तुम मुझे पसंद आ गई थी, पर इसकी असल वजह कुछ और है। तुम्हें पता है मैंने सिर्फ तुम्हें क्यों चुना? क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने मेरे बेटे के लिए सच्चा प्यार देखा। बाकी लड़कियों ने सिर्फ जंकुक से उसकी दौलत के लिए शादी करना चाहा, लेकिन तुम सिर्फ उससे प्यार करती हो, उसके प्यार के लिए उसके पास आना चाहती थी। मैं बस जंकुक को बदलना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही रूड और उग्र टाइप का हो चुका है, और मुझे लगा कि उसके लाइफ में किसी के प्यार की ज़रूरत है, और वो प्यार मुझे तुम में दिखा। तो बस मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी। ते बेबी, जो कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी करे, लेकिन उससे प्यार करना कभी मत छोड़ना। और ज़्यादा कुछ होगा तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मॉम, आपने मुझे जंकुक के लिए चुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ये काम बखूबी कर लोगी। अब बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें सोने जाना चाहिए। जंकुक तुम्हारा वेट कर रहा होगा ना? हाँ मॉम, वो मेरा वेट कर रहे होंगे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरी बहू शर्माते हुए भी बहुत प्यारी लगती है। जी हो, क्या बात है बेटा, तुम शादी से ऐसे ही चले आए, हमारा वेट भी नहीं किया, और तुम कुछ दिनों से मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। क्या हुआ है? कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुम मुझे बता सकते हो? ये सवाल अगर आप मुझसे कुछ दिन पहले पूछ लेते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती डैड। जी हो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? डैड, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। शादी में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं चला आया, और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ। मन नहीं लग रहा था? जी हो, वो किसी और की नहीं, तुम्हारी भाई की शादी थी, वो भाई जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। डैड, शादी पूरी हो चुकी थी, उसके बाद ही मैं घर आया, और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो आप? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बेवजह चिंता कर रहे हैं आप। तुम सही कह रहे हो ना, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब आप यहाँ से जाइए, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। हाँ, जा रहा हूँ मैं। अपने डैड को ऐसे कोई भगाता है रूम से? ओह, आ गई तुम। इतना लेट क्यों कर दिया तुमने? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। चलो अब जल्दी से अपने कपड़े उतारो। क्या कहा तुमने? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा कपड़े उतारो अपने। तुम शायद भूल गई, आज हमारी शादी हुई है। हमारी शादी हुई है तो फर्स्ट नाइट भी होगी, है ना? और तुम्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा, है ना? इसीलिए तो शादी की है तुमने, मेरे साथ सोने के लिए। चलो, मैं सोच रहा था तुम्हारी आज ये विश पूरी कर ही देता हूँ। तुम्हें पता है, जो लड़की एक बार मेरे साथ रात गुजार लेती है ना, वो मुझे इतनी आसानी से भूल नहीं पाती। तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी मैं वो प्लेजर फील करवाऊंगा जो तुम भूल नहीं पाओगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम कुकी? तुम्हारी सोच इतनी घटिया कब से हो गई? लगता है तुमने मुझसे शादी करने से पहले मेरे बारे में ठीक से जाना नहीं। तुम्हें पता है, मैं इससे भी बड़ा घटिया और कमीना इंसान हूँ। मुझे हर एक दिन नई लड़की चाहिए होती है। अब देखना ये है कि तुम मेरे साथ इस शादी में कितने दिन टिक पाती हो। मुझे वेट मत कराओ बेबी, प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारो, मुझे वेट नहीं हो रहा है अब।